नमस्कार दोस्तों, आज हम बड़े दुखद के साथ कहने जा रहे हैं कि सुलक्षणा पंडित का निधन हो चुका है। चलिए जानते हैं उनके विस्तार जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका परिवार संगीत की परंपरा से जुड़ा था। उनके पिता प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक प्रताप नारायण पंडित थे और उनके चाचा भारत के महान गायक पंडित जसराज थे। कला उनके खून में थी। बचपन से ही स्वर उनके साथ खेलते थे। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। उनके भाई जितिन और ललित पंडित हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीत निर्देशक बने और उनकी बहन विजयता पंडित ने भी फिल्मों में अभिनय किया। ऐसे माहौल में जन्मी सुलक्षणी जी का जीवन शुरू से ही संगीत की गोद में था। फिल्मी सफ़र और अभिनय की शुरुआत। सुलक्षणा जी अपने पहले गायिका से शुरुआत की। उनका पहला लोकप्रिय गीत था सात समंदर पार से गुड़िया लाना रे, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ गाया था। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली प्रमुख फिल्म थी उलझन, जिसमें उनके साथ सामने संजीव कुमार जी थे। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, आवाज़, तीनों में एक सादगी थी जो सीधे दिल तक उतरती थी। संगीत की ऊंचाइयाँ। 1970 से 80 तक का दशक सुलक्षणा जी के स्वर्ण युग के रूप में रहा। उन्होंने कई हिट गाने दिए। तू ही सागर, तू ही किनारा, ढूंढे तुझे मन मेरा। यह गीत आज भी सुनने वालों की आंखों में नमी भर देता है। इस गीत के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी अन्य यादगार प्रस्तुतियाँ: दिले नादान, तुझे हुआ क्या, बोल रे पिहारा, मुझको इस रात की तन्हाई में। हर गीत में उनकी आवाज़ में एक जादू था, जैसे स्वरों की देवी स्वरूप धर कर आ रही है। अभिनय की दुनिया। गायिका के साथ साथ सुलक्षणा जी ने अभिनय में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जैसे संकट, उलझन, हेरा फेरी, कृष्ण कन्हैया, संकल्प, राज तिलक आदि। उनकी अदाकारा में एक शालीनता थी। वो कभी ग्लैमर के पीछे नहीं भागी, बल्कि अपनी सादगी और संवेदना से दर्शकों को दिल जीत लिया। अधूरी मोहब्बत, संजीव कुमार के प्रेम के लिए। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित जी की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी जितनी ही दर्द भरी भी थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे चर्चित भावनात्मक हिस्सा था संजीव कुमार जी के प्रति प्रेम। कहा जाता है सुलक्षणा जी उनसे गहराई से प्रेम करती थी। यह प्रेम इतना सच्चा था कि उन्हें ज़िंदगी भर शादी नहीं की। उन्होंने संजीव जी को विवाह प्रस्ताव भी दिया, लेकिन संजीव कुमार जी ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उनका दिल पहले ही हेमा मालिनी जी के लिए धड़क चुका था। संजीव कुमार के इनकार के बाद सुलक्षणा जी का दिल टूट गया और उन्होंने फिर कभी किसी और से विवाह नहीं किया। यह प्रेम अधूरा था, पर इतना पवित्र था कि उन्होंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, शादी नहीं की। संघर्ष और एकता। समय बीतता गया, फिल्मों में एक चेहरे आए, आवाज़ आई और धीरे धीरे सुलक्षणा जी इंडस्ट्री से दूर चली गई। उन्होंने कई स्वास्थ्य समस्या भी हुई। गिरने से उनका हिप बोन टूट गया था। कहीं सर्जरी हुई और वे लंबे समय तक बिस्तर पर रही। कहते हैं कि वे अक्सर कहा करती थी, अब वो सिर्फ भगवान ही मेरा साथी है। उनका एकांत ही में इतना गहरा था, उतनी गहराई उनके गीतों में भी थी। उन्होंने कठिन समय में संगीत को नहीं छोड़ा। वे हमेशा कहती थी, संगीत मेरा जीवन है और मृत्यु के बाद भी मैं गाऊंगी। निधन की खबर। और फिर 6 नवंबर 2025 को सुबह मुंबई नानावती अस्पताल से खबर आई, सुलक्षणा पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके भाई ललित पंडित ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी विदाई पूरे फिल्म जगत को हिला दिया। सोशल मीडिया पर कलाकारों, गायिका, निर्देशक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर किसी ने कहा सुलक्षणा जी की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। उनकी विरासत। सुलक्षणा पंडित ने छोड़ा वो सिर्फ गीत नहीं, एक अनुभव, एक भावना, एक युग था। उनके गीतों में सादगी थी, शुद्धता थी, आत्मा थी। आज भी जब तू सागर तू ही किनारा बजता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पास ही है। उनकी ज़िंदगी में ये सिखाती है, प्रेम सच्चा हो तो उसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। कला सच्ची हो तो उसे अमर होने की ज़रूरत नहीं होती, वे खुद अमर हो जाती है। प्रेरणा और संदेश। सुलक्षणा पंडित जी ने हमें यह सिखाया कि कला केवल सफलता नहीं बल्कि समर्पण है। उन्होंने दिखाया कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपनी पहचान, अपना स्वर और अपनी संवेदना कभी खोना नहीं चाहिए। आज भी अगर कोई युवा गायिका या अभिनेत्री उन्हें याद करती है तो सिर्फ इसलिए उन्हें संगीत को अपना जीवन बना लिया। समापन। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित जी चली गई, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत और उनका सादपन हमेशा अपने जीवन में बसा लिया।
हर बार जब रेडियो पर उनका कोई गीत बजेगा तो हमें लगेगा जैसे कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो गया। आज हम उन्हें सिर्फ याद ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें संगीत की देवी के रूप में नमन भी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ उन्हें श्रद्धांजलि ज़रूर दें।